दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों आज हो चुका है 12 जनवरी 2021। तो आज की देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली पिता बन गए हैं। जी हां, विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने बेटी को जन्म दिया है। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को दोपहर में वे एक बच्चे के पिता बने हैं। जी हां, अनुष्का शर्मा और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। सभी का शुक्रिया। विराट कोहली ने इस मौके पर अपने परिवार के लिए थोड़ी सी प्राइवेसी भी मांगी है। दोस्तों किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, बिजली बिल 2020 वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर धान खरीद की गारंटी करने, धान खरीद की सीमा समाप्त करने, बिहार में मंडियों को फिर से बहाल करने आदि मांगों पर अब 25 जनवरी की बजाय महात्मा गांधी शहादत दिवस यानी कि 30 जनवरी को महागठबंधन के आह्वान पर माले और अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा। जी हां, माले नेताओं ने यह भी कहा है कि अब 25 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पूरे राज्य में 26 जनवरी को आहूत किसान परेड के समर्थन में मशाल जुलूस का आयोजन भाकपा माले और किसान महासभा के बैनर तले किया जाएगा। दोस्तों मशहूर शायर मुनव्वर राणा एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने किसान आंदोलन पर एक शेर लिखा है, जी हां, जिसको लेकर विवादों में आ गए हैं। अपने शेर में मुनव्वर राणा ने संसद को गिराकर खेत बनाने की बात कही है। जी हां, सेठों के गोदामों को जला देने की बात कही है। मुनव्वर राणा के इस शेर पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि ऐसे लोगों का विरोध कानून से नहीं पीएम नरेंद्र मोदी से है। हालांकि इस विवाद के बाद मुनव्वर राणा ने अपने शेर डिलीट कर दिया। अपने ट्विटर अकाउंट पर मुनव्वर राणा ने लिखा था कि इस मुल्क के कुछ लोगों को रोटी तो मिलेगी, संसद को गिराकर वहां कुछ खेत बना दो। अब ऐसे ही बदलेगी किसानों का मुकद्दर, सेठों के बनाए हुए गोदाम जला दो। इस शेर पर मुनव्वर राणा की मुश्किलें बढ़ गई है और विवाद भी हो गया है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। जी हां, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के रहते बंगाल में सारे संगठन फल फूल रहे हैं, चाहे वो अलकायदा जैसा संगठन क्यों ना हो, रोहिंग्या जैसा संगठन क्यों ना हो। जिस राज्य में वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हो कि मेरे रहते कोई घुसपैठियों को नहीं हटाएगा, उस राज्य में आज केवल अगर वहां प्रोत्साहन मिल रहा है तो फिर एक वर्ग को मिल रहा है। अगर भय है तो वहां हिंदू समाज को भय है। वहां की सरकार ना राज्य के विकास की काम कर रही है और न ही वहां के लोगों के हित में काम कर रही है। बस वोट के लिए ममता बनर्जी बंगाल को तबाह और बर्बाद कर रही है। दोस्तों भले ही किसान आंदोलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन सिंगू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के दौरान कुछ अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। जी हां, इस माध्यम से किसान प्रतीकात्मक विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। एक ऐसी ही तस्वीर है जिसमें एक पंजाब के किसान ने खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। जी हां, और वे कह रहे हैं कि सरकार ने हमें ऐसे जीने में मजबूर कर दिया है। किसान का कहना है कि जब तक किसान बिल रद्द नहीं हो जाएगा वह इसी तरीके से खड़ा रहेगा। जी हां, एक और तस्वीर में सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली के बिजनेसमैन किसानों के समर्थन में बूथ पॉलिश कर रहे हैं। जी हां, दिल्ली के बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन किसानों के समर्थन में बूथ पॉलिश कर रहे हैं, जूता पॉलिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि किसानों के समर्थन में आए हैं, किसान बिल को रद्द होनी चाहिए, रद्द होना ही होगा। ये सेवा भाव से यहां देख रहे हैं कि अब तक किसान भाइयों के आने वालों के जूते कोई साफ नहीं कर रहा था, ये जिम्मेवारी उन्होंने उठाई। जी हां, उनका कहना है कि जब तक किसान बिल रद्द नहीं हो जाएगा ये इसी तरीके से अपनी सेवा देते रहेंगे, यानी कि जूते पॉलिश करते रहेंगे। जी हां, एक और तस्वीर सिंगू बॉर्डर से आई है जहां एक छोटे छोटे बच्चे परिवार के साथ किसानों के समर्थन में यहां पहुंचे हैं, यानी कि इन्हें भी लगता है कि किसान बिल रद्द होगा। यहां आकर वह भी पूरे समर्थन के साथ परिवार के साथ बैठे हैं। वहीं एक तस्वीर ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। जी हां, बॉर्डर पर लगभग 400 किलोमीटर साइकिल से चलकर एक किसान पहुंचा है और यहां आकर वह सबको टॉफियां दे रहे हैं। जी हां, उनका कहना है कि वे किसानों के समर्थन में यहां पहुंचे हैं। उनका कहना है कि सरकार को मानना ही होगा क्योंकि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और उस लड़ाई को तब तक जारी रखेगा जब तक बिल वापस नहीं हो जाता।
दोस्तों जापान की तकनीक पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। जहां इस देश ने कई ऐसी चीजें बनाई है जो लोगों को हैरान करती है। ऐसा ही हैरान करने वाली एक इमारत जापान में है जो पिछले काफी समय से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती रही है। इस बिल्डिंग की खासियत यह है कि इसके बीचों बीच एक हाईवे गुजरता है। जी हाँ, आपने सही सुना। पहले आप इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए, तब आपको हमारी बातों का यकीन होगा। जी हाँ, जापान के ओसाका शहर में आर्किटेक्चर का बेमिसाल नमूना देखने को मिलता है। यहाँ 16 मंजिल की एक इमारत है जिसका नाम गेट टावर बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की खासियत यह है कि इसके बीचों बीच एक हाईवे गुजरता है। ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिला है। जी हाँ, इमारत के बीचों बीच हाईवे जाने के कारण भी इमारत पर कोई भी असर नहीं पड़ता है और न ही ट्रैफिक पर किसी तरह की कोई रोक है। इमारत को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ट्रैफिक के कारण इमारत में वाइब्रेशन ना हो। जी हाँ, वाइब्रेशन महसूस ना हो और न ही ट्रैफिक के कारण शोर हो। इस इमारत के अंदर एलिवेटर लगे हुए हैं और हाईवे भी इमारत को नहीं छूता है। दोस्तों लंबे समय से जीत को तरस रही कांग्रेस पार्टी को शिमला के निकाय चुनाव में नई ऊर्जा मिली है। जी हां, शिमला जिले के 8 निकायों में से 6 पर कांग्रेस ने जीत हासिल करके सत्ताहीन भाजपा को करारी शिकस्त दी है। नगर परिषद रोहडू और ठियोग भाजपा के हाथों से फिसल गए। जी हां, दोनों ही निकायों में रहे अध्यक्षों को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने अपने गृह क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करके बड़ी जीत दिलाई है। कुल 58 सीटों में से 35 पर कांग्रेस और 23 पर भाजपा ने जीत हासिल की है। इनमें से 9 सीटों पर पहले ही निर्विरोध प्रत्याशी जीत चुके थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बूते ये जीत हासिल हुई है। 4 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। उन्होंने सभी जीते पदाधिकारियों को बधाई दी है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव में भी कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। दोस्तों देश में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 7 राज्य में इसकी पुष्टि हो चुकी है। चिंता की बात यह है कि तेजी से यह बर्ड फ्लू देश के अलग अलग इलाकों में फैल रहा है। अब तक जिन राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है वो केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और मुंबई। इसके अलावा कई राज्यों से पक्षियों की जाने की खबर सामने आ रही है। यानी कि अगले कुछ हफ्तों में और कई राज्यों में यह फैल सकता है। देश के कई चिकन मार्केट को एहतियातन बंद कर दिया गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या इसका खतरा इंसानों पर भी है। जी हां, बर्ड फ्लू में जो संक्रमण पाए जाते हैं उसे H5N1 का नाम दिया गया है। जी हां, वैज्ञानिकों के मुताबिक ये संक्रमण पक्षियों से इंसानों में फैल सकता है, लेकिन इसकी संभावना काफी कम होती है। वैसे कई तरह के बर्ड फ्लू होते हैं, ज्यादातर ये संक्रमण इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक संक्रमित पक्षियों के बीच रहता है तो फिर उन्हें बर्ड फ्लू अपनी चपेट में ले सकता है। आपको बता दूं कि यह बर्ड फ्लू आज नहीं बल्कि 24 साल से डरा रहा है। जहां पहली बार इंसानों में H5N1 के संक्रमण की खबर साल 1997 में हांगकांग से आई थी। पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले एक शख्स की उसकी चपेट में आए थे। साल 1998 में स्पेनिश फ्लू से दुनिया भर में लाखों लोगों की जान जा चुकी थी। जहां कहा जाता है कि यह संक्रमण पक्षियों से ही फैला था। राहत की बात यह है कि फिलहाल भारत में बर्ड फ्लू से इंसानों में संक्रमण की कोई भी अब तक खबर नहीं आई है। जी हां, यह आमतौर पर एक पक्षी से दूसरे पक्षी में तेजी से फैलता है। जैसे कोरोना एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, वैसे ही बर्ड फ्लू एक पक्षी से दूसरे पक्षी में फैलता है। तो अब बात करते हैं, क्या चिकन खाने से यह संक्रमण फैल सकता है? तो वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का कहना है कि चिकन और अंडे खाने में कोई खतरे की बात नहीं है, बशर्ते कि उसे अच्छी तरीके से पकाया गया हो। भारत में पहली बार साल 2004 में बर्ड फ्लू फैला था। तब से लेकर अब भारत में 24 बार बर्ड फ्लू आ चुके हैं। आखिरी बार साल 2016 में बर्ड फ्लू से लाखों पक्षियों की जान चली गई थी। खास करके ये बर्ड फ्लू केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश में ज्यादा फैला था। जी हां, डॉक्टरों के मुताबिक बर्ड फ्लू के संक्रमण से जान जाने की दर करीब 60% है। देश में अब तक करीब 83 लाख पक्षियां इस बीमारी की चपेट में आ चुकी हैं। दोस्तों दक्षिण भारत के सुपरस्टार और बॉलीवुड अभिनेता रजनीकांत ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राजनीति में नहीं आने का फैसला करने के बाद समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जी हां, विरोध प्रदर्शन को लेकर रजनीकांत ने कहा है कि मेरे कुछ प्रशंसकों ने राजनीति में प्रवेश नहीं करने के मेरे फैसले के खिलाफ चेन्नई में प्रदर्शन किया। मैंने अपना निर्णय लिया है कि मैं अभी राजनीति में नहीं आऊंगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे ऐसे कभी प्रदर्शन में भाग ना लें, क्योंकि इससे मुझे बहुत पीड़ा होती है।
दोस्तों व्हाट्सएप एक बार फिर से विवादों में आ गया है। जी हाँ, एक बार फिर से व्हाट्सएप में वही समस्या आ गई है जो कुछ समय पहले आई थी। मतलब फिलहाल आपका व्हाट्सएप ग्रुप और डाटा पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। इसे यूं समझ लें कि आपकी प्राइवेट चैट को गूगल सर्च से हैक किया जा सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप गूगल सर्च में दिख रहा है। जी हाँ, इसका मतलब है कि कोई भी शख्स प्राइवेट व्हाट्सएप ऐप ग्रुप को गूगल सर्च करके ज्वाइन कर सकता है। जी हाँ, गौरतलब है कि इससे पहले साल 2019 में व्हाट्सएप ग्रुप गूगल सर्च में दिखने लगे थे, जिसके बाद कई लोगों ने इसकी शिकायत भी की थी। इसके बाद कंपनी ने दलील दी और कहा है कि अब समस्या ठीक हो चुकी है, लेकिन अब एक बार फिर से वही समस्या व्हाट्सएप में देखने को मिल रही है, जिससे यूजर्स परेशान हो गए हैं। दोस्तों बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट 20 जनवरी से शुरू होगी। जहां यह परीक्षा 22 जनवरी तक चलेगी। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा तिथि निर्धारित कर दी गई है। प्रैक्टिकल की परीक्षा परीक्षार्थी अपने नामांकन स्कूल में ही देंगे। जो इसके लिए सभी हाई स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इधर परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद परीक्षार्थियों की बेचैनी बढ़ गई है। जी हाँ, और वह प्रैक्टिकल नोट बुक की तैयारी में लग गए हैं। दोस्तों बिहार के बाद अब झारखंड में भी सरकार गिराने के दावे हो रहे हैं। जी हां, बिहार के कृषि उद्योग एवं गन्ना मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि झारखंड की वर्तमान सरकार अधिक दिनों तक नहीं चलेगी। कुछ ही दिनों में यह सरकार गिर जाएगी। हिंदुस्तान के मुताबिक मंत्री ने कहा है कि इस सरकार से ना तो जनता खुश है और न ही गठबंधन में शामिल दलों के नेता और मंत्री। गठबंधन दल के नेता मंत्रियों को लग रहा है कि यदि इसी दल के टिकट से इसके बाद के चुनाव में जनता के पास जाएंगे तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वे दल बदलना चाहते हैं और सरकार गिराने की यही वजह होगी। दोस्तों अगर आपको भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है तो फिर अब आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आप घर बैठे ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, देश भर में फैले कोरोना संक्रमण की वजह से भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना हम सभी के लिए सेफ है। तो आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट परिवहन.gov.in पर जाना होगा। जी हाँ, यहाँ आपको ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आवेदक को डीएल सेवाओं पर क्लिक करना होगा। यहां पर आपको अपना डीएल नंबर के साथ सभी जरूरी जानकारी देनी होगी। इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसके बाद किसी नजदीकी आरटीओ कार्यालय जाकर स्लॉट बुक करने के लिए पेमेंट करना होगा। आरटीओ कार्यालय में आपके बायोमेट्रिक के डिटेल्स की जांच की जाएगी और आपके दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। आपको बता दूं कि ठीक उसी तरीके से आप अपने आरसी को भी रिन्यू करा सकते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कल कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से केंद्र और किसानों के बीच बातचीत चल रही है उससे वो बेहद निराश हैं। जी हां, प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा है कि क्या चल रहा है, ये किसान आपके कानूनों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। उसने कहा है कि हम बातचीत की प्रक्रिया से बेहद निराश हैं। जी हां, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इन तीनों कानूनों पर क्या क्या बातचीत की है। सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर केंद्र की मोदी सरकार से कहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है, राज्य आपके कानूनों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। हम फिलहाल इन कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी से कहा है कि हमें नहीं पता है कि आप समाधान का हिस्सा है या फिर समस्या का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास एक भी ऐसी याचिका दायर नहीं की गई है जिसमें कहा गया हो कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह चाहता था कि बातचीत के जरिए मामलों का हल निकले, लेकिन कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगाने को लेकर केंद्र की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर समिति की आवश्यकता को दोहराया और कहा है कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो वह इसके क्रिया को रोक लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से कहा है कि आपको भरोसा हो या नहीं, हम भारत की शीर्ष अदालत है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, हम अपना काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें नहीं पता है कि लोग सामाजिक दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं, लेकिन हमें उनके भोजन पानी की चिंता है, यानी कि किसानों की भोजन पानी की चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी से कहा है कि हम अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ नहीं हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मोदी से कहा है कि आप बताएं कि सरकार कृषि कानूनों पर रोक लगाए या हम लगा दें। किसान कृषि कानूनों के खिलाफ महीनों भर से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसका हल अभी तक क्यों नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कृषि कानूनों पर जिस तरीके से मोदी और किसानों के बीच बात हो रही है उससे हम निराश हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें यह कहते हुए काफी
काफी खेद है कि मोदी इस समस्या और किसान प्रदर्शन का समाधान नहीं कर पा रही है। जी हम हमारे द्वारा नियुक्त किए जाने वाली समिति के माध्यम से कृषि कानूनों की समस्या के समाधान के लिए आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश बोबडे ने कहा है कि मैं ये कहने का खतरा उठाना चाहता हूं कि प्रदर्शन कर रहे किसान अपने अपने घरों को लौटें। सुप्रीम कोर्ट ने कई पूर्व सीजीआई के नाम कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शन के संभावित समाधान खोजने वाली समिति के अध्यक्ष पद के लिए दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसान आंदोलन जारी रखना चाहता है तो फिर शांतिपूर्ण तरीके से जारी रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन की तारीफ भी की है। जी हां, उन्होंने कहा है कि लंबे आंदोलन में भी कोई हिंसा या हंगामा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसान लोगों की सहूलियत के लिए एक निर्धारित स्थान पर जाना चाहते हैं तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, आप कृषि कानूनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो भी कहना चाहते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपकी राय जरूरी है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।